अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज हम क्विक बुक में सेल रिसिप्ट बनाना सीखेंगे। देखें, इससे पहली वीडियोस के अंदर हमने क्रिएट इनवॉइस बनाना सीखा था। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपका बायर यानी कि कस्टमर आपसे क्रेडिट पे सामान ले रहा है तो आप क्रिएट इनवॉइस बनाएंगे, यानी कि आप इनवॉइस रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप इसका कर्सर इसके ऊपर रखें तो आपके पास मैसेज भी आ रहा है, बिल यूर कस्टमर एंड रिसीव द पेमेंट लेटर। ठीक है। और अगर कोई कस्टमर आता है और वो डायरेक्ट कैश का कस्टमर है तो आपने क्रिएट से रिसिप्ट बनाना है। और यहाँ पे देख लें, आपको शो भी हो रहा है, बिल यूर कस्टमर एंड रिसीव द पेमेंट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप अपने कस्टमर को सिलेक्ट कर लें, किस कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, अली अहमद। अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो आप ऐड न्यू पे जाकर एक न्यू कस्टमर बना सकते हैं। कस्टमर क्रिएट करने की 2 से 3 वीडियोस मैंने पहले से अपलोड कर रखी हैं, तो उनको देख लीजिएगा इसी सीरीज़ के अंदर। तो कस्टमर को सिलेक्ट करने के बाद डिपॉजिट टू, आप किस अकाउंट में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, अनडिपॉजिट। देखें, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में तो हम डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो इसको हम अपने अनडिपॉजिट फंड में लेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया कि वो पैसा भी हमारे पास ही है। सेल रिसिप्ट नंबर यहाँ पे आप कंटिन्यू क्विक बुक की डिफ़ॉल्ट चलने दें या आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। ठीक है, सोल्ड टू अली अहमद। क्या आइटम परचेज़ किया इन्होंने वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इनको 20 कीबोर्ड चाहिए थे, वो इन्होंने परचेज़ किए। यहाँ पे क्वांटिटी भी चेक कर लें। क्वांटिटी ऑन हैंड कीबोर्ड की इस वक्त आपके पास 66 हैं। बिल्कुल हमारे गोदाम में, हमारे वेयर हाउस में या ऑफिस में या शॉप पर इसकी क्वांटिटी मौजूद है। ठीक है, ये आपने 20 क्वांटिटी दी और ये आ गया आपके पास टोटल रेट पर यूनिट का रेट और ये टोटल अमाउंट। कस्टमर को कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद सेव एंड क्लोज, यस। ठीक है, अब देखें, आपने से रिसिप्ट बनाई, पेमेंट आपके पास आ गई और वो अनडिपॉजिट फंड में आपके पास चली गई है। इसके बाद आप इसको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं अपनी कैश अमाउंट को, तो आपने रिकॉर्ड डिपॉजिट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये अनडिपॉजिट फंड आ रहा है आपके पास, ओके करें। किस बैंक में करवाना है उस बैंक को आप सिलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ से सेव एंड क्लोज कर दें, तो ये पेमेंट आपकी डिपॉजिट हो चुकी है। आप यहाँ से यूवीएल पे आएँ, अकाउंट बैलेंसेस में आकर, तो ये देखें आपके पास 8000 की अमाउंट डिपॉजिट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।